नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों के जोड़ों का मसला एक ऐसा मसला है जो हर साल लाखों लोगों में घुटनों के अंदर दर्द की बाइस वजह बनता है। हज़ारों लोग इस दर्द के लिए हाइलुरोनिक एसिड या जेल वाले इंजेक्शन लगाते हैं। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये इंजेक्शन किस हद तक दर्द को ख़त्म करने में मुअस्सिर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर नज़र और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आज मैं अपने चैनल ऑर्थ के डॉक्टर मुदस्सिर पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहले हमें यह समझना चाहिए कि इंसान का जोड़ कैसे बनता है। जहाँ दो हड्डियाँ घुटने की हड्डियाँ मिल रही हैं उसके ऊपर एक नरम तह है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं और दरमियान में एक फ्लूइड है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं या आप आसान अल्फाज में इसको जोड़ के अंदर मौजूद पानी कह सकते हैं। इस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है और हाइलुरोनिक एसिड का काम ये है कि ये जोड़ के अंदर लुब्रिकेशन मुहैया करता है, ग्रीस वाला काम करता है, और दूसरा शॉक अब्जॉर्प्शन वाला काम मुहैया करता है ताकि जोड़ के ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम से कम किया जा सके। होता यह है कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो कार्टिलेज जहाँ ख़राब होती है, इसी तरह साइनोवियल फ्लूइड या जोड़ के अंदर जो पानी है उसके अंदर भी तब्दीलियाँ आती हैं और हाइलुरोनिक एसिड की मिकदार और इसकी क्वालिटी मुतासिर होने लग जाती है। तो अगली बात कि हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन फिर क्या करता है। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन 3 तरह के काम करता है। एक तो ये लुब्रिकेशन को बढ़ा देता है, शॉक अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और तीसरा काम ये भी देखा गया है कि ये हाइलुरोनिक एसिड पेन मॉड्यूलेशन पे भी इफ़ेक्ट करता है जिसकी वजह से घुटनों में होने वाला दर्द इसमें कमी आ जाती है। सबसे अहम बात कि क्या हाइलुरोनिक एसिड इस दर्द को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। इस बारे में तहकीक बिल्कुल वाज़ेह है कि हाइलुरोनिक एसिड कोई अल्टीमेट ट्रीटमेंट या मुस्तकिल इलाज नहीं है। तकरीबन जितने भी ब्रांड्स हाइलुरोनिक एसिड मार्केट में लेके आते हैं, हर ब्रांड का दावा यही है कि ये 1 साल या उससे कुछ ज़्यादा अरसे के लिए दर्द से आराम मुहैया कर देगा। लेकिन अगर कोई ये दावा करता है कि ये हमेशा के लिए या बहुत लंबे अरसे तक इस दर्द को ख़त्म कर देगा, तो ये चीज़ एविडेंस, तहकीक और साइंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो फिर किस मरीज़ में इस हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन को लगवाना चाहिए, उसके मामले में 4 फैक्टर्स आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले है पेशेंट की उम्र। ऐसे मरीज़ जिनकी उम्र 35-40 साल से 60 से 65 साल के दरमियान है, ये मरीज़ उस रेंज में आते हैं जिनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन अच्छा असर मुहैया करेगा। दूसरे नंबर पे आता है नी के जोड़ की ख़राबी का ग्रेड। अगर तो स्टेज 4 या आखिरी लेवल पे नी का आर्थराइटिस है, इसमें इस इंजेक्शन ने कोई ख़ास मदद नहीं मुहैया करनी। लेकिन मॉडरेट आर्थराइटिस, ख़ास तौर पे स्टेज 2 या अर्ली अगर स्टेज 3 चेंजेस हैं, तो उसमें ये इंजेक्शन दर्द में अच्छा आराम मुहैया करेगा। फिर इससे भी अहम बात कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस, पेशेंट को सही तरीके से समझाना कि ये अल्टीमेट हमेशा की ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये जिस तरह बाकी चीज़ें इलाज के लिए मददगार होती हैं, ये इंजेक्शन भी ऐसे ही एक मददगार तरीका है, मुस्तकिल इलाज नहीं है। इसके साथ ये बात याद रखने की है कि ये इंजेक्शन उस मरीज़ में इंडिकेटेड है, उसमें लगाने की ज़रूरत है जिसके अंदर हमने कुछ गोलियाँ, कुछ टॉपिकल क्रीमें और वर्जिशें और बाकी चीज़ें एडवाइस कर दी, लेकिन उसको दर्द से आराम नहीं आया, तो ये मरीज़ वो कैंडिडेट है जिसके अंदर इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। अब अगली बात कि मार्केट में बहुत सी किस्म के टीके मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियां मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम से इंजेक्शन मार्केट कर रही हैं। तो इंजेक्शन लगाते हुए क्या चीज़ देखनी है, उसके लिए जो हम बताएंगे 2 चीज़ें देखनी हैं। एक उसका मॉलिक्यूलर वेट है और दूसरा उसके अंदर क्रॉस लिंकेज है। जिस हाइलुरोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा लुब्रिकेशन और शॉक अब्जॉर्प्शन मुहैया करेगा। मार्केट में जो मौजूद इंजेक्शन हैं उनमें कुछ ऐसे भी होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 2-3 लाख डेल्टन है और ऐसे भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 3-4 मिलियन डेल्टन है। तो उसके मुताबिक आपने फ़ैसला करना है, मॉलिक्यूलर वेट ज़रूर देखें। और दूसरी चीज़ वो क्रॉस लिंकेज है। कुछ ऐसे होंगे जो सिंगल क्रॉस लिंकेज है जिनके अंदर, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर डबल क्रॉस लिंकेज है। जो इंजेक्शन आप लगवा रहे हैं अगर वो डबल क्रॉस लिंकेज हाइलुरोनिक एसिड उसके अंदर है तो उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा
जोड़ के अंदर वो हाइलुरोनिक एसिड ज़्यादा देर तक मौजूद रहेगा और लंबे अरसे तक वो अपने असरात जोड़ के अंदर डालता रहेगा। और सबसे आखिर में ये एक फेयरली सेफ इंजेक्शन है, इससे बहुत ज़्यादा पेचीदगी का ख़तरा नहीं होता, लेकिन लगवाने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो हमसे ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।